हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग को पूरा प्रयास है, मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को थोरैक्स कंप्लीट करा दूँ एग्ज़ाम के पहले, इंटरनल एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, तो लेक्चर आज फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है लंग्स। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं आएगा समझने में। बस आप लोग को जहाँ भी डाउट हो, आप सिर्फ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर, यहाँ पे दिक्कत हुआ है। ठीक है, तो देखो, लंग्स क्या है, आप लोग को पता होगा। क्लास टेंथ में भी आप पढ़े होंगे कि लंग्स क्या होता है। ठीक है, लंग्स में कितने लोब होते हैं, कितने फीसर होते हैं, ये आप लोग को पता होगा। लेकिन हम इंट्रोडक्शन के रूप में हम थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं उन बच्चों के लिए कि जो बच्चा नहीं जानता हो। ठीक है, द लंग्स आर द पेयर ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन। किसका? रिस्पायरेटरी ऑर्गन का ये पेयर है, सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। अब थोरैसिक कैविटी क्या होता है? तो जो हम लोग को रिब केस से जो घेरा हुआ है ना, उसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड बाय द मीडियास्टेनम। जो राइट लंग्स है, ये देखो, ये अगर मान के चलो, ये लंग्स है अपना, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट लंग्स जो है वो सेपरेटेड बाय द मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम एक जगह होता है दोस्त, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, द लंग्स आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर। ठीक है, इन यंग्स लंग्स आर ब्राउन एंड ग्रे इन कलर। जो माने जवान जो होते हैं, जवान लड़के होते हैं, जवान बच्चे होते हैं, जवान इंसान होता है, उसमें क्या होता है ना कि लंग्स ब्राउन होता है और ग्रे होता है कलर में। ठीक है, वही अगर मान के चलो कोई धीरे धीरे एज ढल रहा है, या तो कोई इनहेल कर रहा है कोई चीज़, किसी भी चीज़ को इनहेल कर रहा है, मान के चलो सिगरेट पी रहा है, या तो फिर कोयल फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कहीं भी बाहर में काम कर रहा है, तो दैट पर्सन को क्या हो जाएगा ना कि वो उसका लंग्स अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहना चाहता है ये पॉइंट। द राइट लंग्स वेट इज 700 ग्राम्स। मतलब कि जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 700 ग्राम का राइट लंग्स होता है और 650 ग्राम का लेफ्ट लंग्स होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए फिजियोथेरेपी के नाते में। ठीक है, अब ये अपना फ्यूचर क्या है? इच लंग्स इज क्लोनिकल इन शेप्स। कैसा है? क्लोनिकल इन शेप्स है। इन अपेक्स एट अपर पार्ट इंड, अपर इंड एंड अपेक्स एट द अपर इंड। देखो, अपेक्स एक जगह है जो अपर इंड पे होता है लंग्स पे, अभी हम बताएंगे। और बेस होता है जो डायफ्राम पे रेस्ट करते रहता है। 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से समझना, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा दोस्त। ये अपना लंग्स है। ठीक है, ये अपना लंग्स है। ये क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है, ये अपना ट्रैकिया है। आप सभी लोग पढ़ के आए हैं, नाइन में भी पढ़े होंगे, टेंथ में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 11 ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे। अभी फिजियोलॉजी में भी पढ़ाई हो रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अगर नहीं हो रहा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखो, अब जो ये अपना जो राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, देखो यहाँ पे 2 फीसर है। जो ग्रीन ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वो फीसर दिख रहा है, तो ये हॉरिजेंटल फीसर है, ऑब्लिक फीसर है। यही फीसर लंग्स को लोब में डिवाइड करता है, अपर लोब्स, मिडिल लोब एंड लोअर लोब्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे भी एक फीसर है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक फीसर। ये राइट लंग्स हुआ, ये लेफ्ट लंग्स हुआ। ठीक है, आप लिख लेना। अब देखो, ये जो फीसर है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर लोब्स एंड लोअर लोब्स। देखो यार, लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, क्योंकि लंग्स बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो 15-20 मिनट का लेक्चर जा सकता है, तो आप लोग पढ़ते जाओ अच्छे से। अब ये देखो, ये जो है ना कार्डिक नोच दिख रहा है, और ये जो बीच वाला जगह दिख रहा है, इसी को बोलते हैं मीडियास्टेनम। ठीक है, यही सेपरेट कर रहा था जो हम लोग पीछे पढ़े थे। ये अपेक्स है। ठीक है, ये बेस है। यही बेस जा कर के डायफ्राम पे बैठा रहता है, मतलब कि डायफ्राम के पास में रहता है। ठीक है, अपेक्स, अपेक्स क्या है? द अपेक्स, अपेक्स इज ब्लंट एंड लाई above द लेवल ऑफ द anterior end ऑफ द फर्स्ट रिब्स। अंडरस्टैंड? ये क्या है ना कि देखो, ब्लंट एंड लाई above द लेवल ऑफ द anterior रिब्स ऑफ द फर्स्ट रिब्स। जो अपना फर्स्ट रिब्स होगा ना, उसी के अंटेरियर एंड पे ये लाई करता है अपेक्स। इट रीचेज नियरली 2.5 सेंटीमीटर एबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट आपको एग्जाम में तो लिखना तो नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बताऊंगा। हर एक यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो मैं बताऊंगा। बस नॉलेज के लिए जो मैं बता रहा हूँ अभी, नॉलेज के लिए पढ़ो। ठीक है, अगर पूछ दिया कि डिस्क्राइब द लंग्स, तब ये लिखेंगे हम लोग सारे। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा वो मैं बताऊंगा। अब देखो, इसमें बॉर्डर देखे थे, अंटेरियर बॉर्डर, इट इज़ वेरी थिन। जो अंटेरियर बॉर्डर है इसका, इट इज़ वेरी थिन एंड इट इज़ शॉर्ट देन द पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, हम लोग बॉर्डर तो देखे थे। ठीक है, 3 बॉर्डर देखे थे ना, अंटेरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर। तो वही बता रहा है कि ये देखो, अंटेरियर बॉर्डर क्या है कि अंटेरियर बॉर्डर इज वेरी थिन एंड इट इज शॉर्ट एंड देन द पोस्टीरियर बॉर्डर। द अंटेरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग शो द वाइट कार्डिक
नोच बिलो द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर में। इट इज़ थिक एंड इल डिफाइंड। ठीक है, एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सेवेंथ सर्वाइकल स्पाइन, मतलब C7 से आता है T10 तक। ठीक है, ये चीज़ पोस्टीरियर बॉर्डर। और इन्फेरियर बॉर्डर जो आता है सेपरेट द बेस फ्रॉम द कोस्टल इन एंड द मार्जिनल मीडियल सरफेस। कोस्टल एंड मीडियल सरफेस, अब देखो दो सरफेस पढ़े थे, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। कोस्टल क्या होता है? इट इज लार्ज एंड कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा एंड ओवरलेइंग थोरेसिक वॉल। ठीक है, यही मीडियल सरफेस क्या कहता है? इट इज डिवाइडेड इनटू द पोस्टीरियर और द वर्टिब्रल पार्ट एंड द एंटीरियर और द मीडियल स्टर्न पार्ट। अब हम लोग को देखो, यहाँ तक तो बेसिक था यार दोस्त। ठीक है, यहाँ तक सब चीज़ बेसिक था। अब आते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम क्या चीज़ होता है? अब हाइलम ये होता है कि इफरेंट टू ऑल द स्ट्रक्चर इवन इंटर और एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। हाइलम एक ऐसा जगह है कि लंग्स में कि कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइलम। ठीक है, जो आ रहा है और जा रहा है, इसमें से यही स्ट्रक्चर को हम लोग हाइलम कहते हैं। और रूट ऑफ लंग्स किसको कहते हैं? तो हाइलम प्लस पल्मोनरी लिगामेंट, दोनों को मिला करके रूट ऑफ लंग्स। कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि रूट ऑफ, देखो ये क्या कह रहा है दोस्त, कि रूट ऑफ लंग्स फॉर्म्स अपोजिट द बॉडी ऑफ द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, अब कंटेंट ऑफ रूट ऑफ लंग्स, जितना भी हम अभी बता रहे थे कि ये रूट ऑफ लंग्स में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे कंटेंट, पूरे लेफ्ट रूट ऑफ लंग्स एंड राइट रूट ऑफ लंग्स, पूरे को कंटेंट में हम एक ही में लिख दिए हैं, बाद में सेपरेट किए हैं। ठीक है, तो ये देखो कंटेंट क्या क्या है। द प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑफ on the left side and the ip arterial and hyp arterial bronchus on the right side। तो एक तो इप आर्ट्रियल एंड हाइप आर्ट्रियल, हिप आर्ट्रियल, ये दो मतलब ये कंटेंट आ गया। वन पल्मोनरी आर्टरी आ गया। ठीक है, टू पल्मोनरी वेन आ गया, सुपेरियर इन्फीरियर ब्रोंकस आर्टरी आ गया, ब्रोंकियल वेन आ गया, एंटीरियर पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस आ गया। ध्यान से देखते जाओ। लिम्फेटिक ऑफ द लंग्स आ गया, ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड आ गया, एल्वियोलर टिश्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंटेंट ऑफ द राइट रूट ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब क्या क्या कंटेंट है राइट रूट ऑफ लंग्स में? तो सुपेरियर वेना का हुआ, इप आर्टेरियल ब्रोंकस, हाइप आर्टेरियल ब्रोंकस। ये देखो, ये पूरा राइट एंड लेफ्ट का ये पूरा का है कंटेंट। अब हम लोग राइट का पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग राइट रूट ऑफ लंग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये पढ़ने, देखो कम समय में अच्छा चीज़ पढ़ो, जो बेनिफिट है, और वो हमको आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर लिखते हैं तो हमें फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो वो चीज़ पढ़ो तुम लोग। कंटेंट ऑफ राइट रूट्स ऑफ लंग्स। ठीक है, सुपीरियर वेना कवा, इप आर्टियल ब्रोंकस, हाइप आर्टियल ब्रोंकस, इंफीरियर पल्मोनरी वेन, पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये सब अपना कंटेंट ऑफ राइट रूट ऑफ लंग्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि राइट रूट ऑफ लंग्स क्या कहता है। ये अपना राइट रूट ऑफ क्या है? लंग्स है। ठीक है, देखो दोस्त, अब हम लोग राइट रूट ऑफ लंग्स, ये एग्जाम में ऐसे ही ड्रा करना, मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही ड्रा करना आप। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं पे एक नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। देखो ध्यान से बस, ये देखो एक अपना ये रूट ऑफ लंग्स है, जो देखो हाइलम है। अब हाइलम में से स्ट्रक्चर निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले हम लोग ये ऊपर में एक देखो ये चीज़ ड्रा करेंगे, जिसमें एक सुपीरियर वेना कवा है, एजाइगस वेन है। ठीक है, और इप, देखो अब इप आर्ट्रियल ऊपर में है तो इप आर्ट्रियल, नीचे में है तो हाइप आर्ट्रियल, HYP आर्ट्रियल, हाइप आर्ट्रियल। अब ये देखो पल्मोनरी आर्टरी बीच में है, पल्मोनरी आर्टरी, और इधर देखो इधर और इधर, मतलब कि दोनों साइड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड यहाँ अंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एंटीरियर साइड ये हुआ, पोस्टीरियर साइड ये हुआ, बस। सुपेरियर पल्मोनरी वेन ये हुआ, इंफीरियर पल्मोनरी वेन ये हुआ। देखो सुपेरियरली है, ये इंफीरियर है, कहानी खत्म। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी सेपरेट द इप आर्ट्रियल, पल्मोनरी जो आर्टरी था अपना ये वाला, सेपरेट कर रहा है इप आर्ट्रियल और हाइप आर्ट्रियल को। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ बस, कुछ नहीं है दोस्त, अनाटमी कुछ नहीं है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी सेपरेट द इप आर्टियल ब्रोंकस एंड हाइप आर्टियल ब्रोंकस। ठीक है, अब हम लोग जब एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर जाते हैं तो BAV मिलता है, मतलब ब्रांच आर्टरी और वेन मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो हम लोग देखो इप आर्टियल, पल्मोनरी आर्टरी, हिप आर्टियल एंड इंफेरियर पल्मोनरी वेन, यही चीज़ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रिलेशन। अगर लंग्स में
देखो लंग्स मान के चलो, ये पूरा लंग्स है, ठीक है, ये पूरा क्या है अपना लंग्स है, और लंग्स में ये रूट है, ठीक है, और रूट के अगल बगल जो नर्व पास कर रहे हैं, आर्टरी पास कर रहे हैं, जो इंप्रेशन है वो उसको बोलते हैं रिलेशन। बस क्लियर। सुपेरियर में देखने को मिलता है हमको अजाइगस वेन। देखो ध्यान से समझना, अजाइगस वेन देखो आपको अभी हम इस पे दिखाएंगे आपको कि अजाइगस वेन क्या है, ठीक है। सुपेरियर टू द रूट ऑफ राइट लंग्स, ये रूट ऑफ अपना राइट, देखो दोस्त हम लोग जो पीछे देखे ना, ध्यान से देखना आप दोस्त, जो हम लोग पीछे ये चीज़ देखे ना, वही चीज़ उठा करके यहाँ रखे लंग्स में, रूट ऑफ लंग्स में। अब इसी के अगल बगल जितना भी स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। ध्यान से, एग्जाम में ऐसे हम लोग भी ऐसे लिख के आए थे दोस्त, हम लोग को फुल मार्क्स मिला था, ठीक है। अनाटमी में हम लोग को मान के चलो इंटरनल में हमको 28 नंबर प्राप्त हुआ था, ठीक है, 30 नंबर में। तो ऐसे ही हम लोग लिखे थे। तो देखो जो रिलेशन है ना, सुपेरियर टू द रूट ऑफ राइट लंग्स एजाइगस वेन विच ड्रेन इनटू द सुपेरियर वेना कवा, ठीक है। Inferiorly pulmonary ligament, anteriorly cardiac impression to the right phrenic nerve and posteriorly right vagus nerve and esophagus। अब देखो ये जो अपना इंप्रेशन है ना, इसके चारों तरफ क्या है, देखो सुपेरियर बोल रहा है तो सुपेरियर में देखो एजाइगस वेन है, ये वाला क्या है एजाइगस वेन है, ठीक है। अब इन्फेरियर बोल रहा है तो पल्मोनरी लिगामेंट, देखो ये पल्मोनरी लिगामेंट। इसको देखो यार ये याद रहेगा ना, तो इसमें बस अगल बगल 3-4 स्ट्रक्चर है, एक ओइसोफेगस है, एक राइट वैगस नर्व है, एक ट्रैकिया है, और एक कार्डिक इम्प्रेशन है, और ये फेनरिक नर्व है, जो देखो ये फेनरिक नर्व है, और ये इन्फीरियर वेना कवा, ठीक है। तो इम्प्रेशन ये था अपना राइट लंग्स का। अब आते हैं लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स में भी एकदम सेम कंडीशन है, रूट ऑफ लंग्स। हम बोले ना 10-15 मिनट का वीडियो जाएगा, अभी देखो 12 मिनट भी नहीं हुआ सही से, ठीक है। तो देखो लेफ्ट रूट ऑफ लंग्स में क्या हो रहा है ना, कि आप देखो इसमें आर्च ऑफ अरोटा है, ठीक है, आर्च ऑफ ये अरोटा है ऊपर में देखो पल्मोनरी आर्टरी है, और ये देखो एंटेरियर पल्मोनरी प्लेक्सस पोस्टीरियर पल्मोनरी, दोनों में आ रहा है, उसमें भी आ रहा था इसमें भी आ रहा है, सुपेरियर वेन इन्फेरियर वेन, और ये ब्रोंकस, ठीक है, पल्मोनरी लिगामेंट। कंटेंट ऑफ लेफ्ट रूट जो इसमें है वही कंटेंट अपना आ जाएगा दोस्त, लिख लेना, ठीक है। मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ वीडियो को। अब देखो जो पोस्टीरियर से हम लोग अंटेरियर चल रहे हैं ना, तो बी ए भी मिल रहा है, मतलब ब्रोंकस आर्टरी और वेन मिल रहा है। रिलेशन अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है। सुपेरियर में क्या था हम लोग को आर्च ऑफ अरोटा, ये आर्च ऑफ अरोटा मिल रहा था। अब यहाँ पे दो चीज़ निकलता है, एक लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलता है, ठीक है, इससे वो आप देख लेना। एंटेरियर में आगे में देखो क्या है लेफ्ट फेनरिक नर्व, ये आगे में देखो लेफ्ट फेनरिक नर्व है, ठीक है। अब देखना ये पोस्टीरियर में लेफ्ट वैगस नर्व्स एंड ओइसोफेगस, मतलब कि पोस्टीरियर की बात कर रहा है तो ओइसोफेगस, देखो ये ओइसोफेगस है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये देखो कार्डिक इंप्रेशन है अपना। तो ये अपना ये लेक्चर था आज का, और अभी तो इतना ही था इसमें, ठीक है। ये अपना लंग्स है, और ये लंग्स को अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में दोस्त, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग जो नोट्स अगर नहीं बना पाए हैं तो आप लोग ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, ठीक है। और नोट्स जैसे देखो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे आप 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है, तभी सफलता मिलेगा दोस्त। थैंक यू।